नमस्ते। हमारी पिछली वीडियो में हमने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि उस इंफॉर्मेशन ने आपको एनवीसी को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया होगा। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ का एक और बहुत अहम हिस्सा है जहां पर आप एनवीसी को यूज कर सकते हैं? वो एरिया है हमारे खुद के साथ रिश्ता। आप अपने साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, खुद से किस तरह बात करते हैं। आइए इसे और गहराई से समझें। एक पन्ना लीजिए और उसके 2 हिस्से कर दीजिए। उस पन्ने पर वो नेगेटिव या नकारात्मक बातें लिखिए जो आप खुद से बोलते हैं जब आप कोई गलती कर देते हैं। जैसे कि जब मैं ऑफिस के लिए लेट होता हूँ या कोई डेडलाइन मिस कर देता हूँ तो मैं खुद से बोलता हूँ, मैं इस जगह में बिलोंग नहीं करता, यहाँ के लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से मेरी टीम सफर कर रही है। मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे हो क्या गया है? मैं इतना बुरा क्यों हूँ? जब मैं इस तरह खुद को जज करता हूँ और गलती होने पर खुद से ऐसे बात करता हूँ तो मैं अपने आप को ये मैसेज नहीं देता कि मैंने गलती की है, बल्कि ये बोलता हूँ कि मैं गलत हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं? ऐसा नजरिया हमारे मन में खुद के लिए नफरत पैदा करता है और हमें हमारी गलतियों को परिवर्तनकारी नजर से देखने नहीं देता। मनोविज्ञानी मार्शल रोजनबर्ग, जिन्होंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, हमें सुझाव देते हैं कि हमें शुड या चाहिए शब्द का इस्तेमाल ना करें। वो इन्हें हिंसक शब्द मानते थे। उनके हिसाब से जब हम ऐसे वाक्य यूज करते हैं जैसे कि आई शुड हैव नोन बेटर या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे वाक्य हमसे हमारी ऑटोनॉमी छीन लेते हैं और रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। रोजनबर्ग हमें ये सुझाव देते हैं कि हम एनवीसी के 4 स्टेप्स को अप्लाई करें और बिना खुद पे कोई दोष या इल्जाम लगाए और शर्मिंदगी महसूस किए जो है जैसा है उसका निरीक्षण करें, अपने भावनाओं पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं के पीछे छुपी जरूरतों को पहचानें और अपने आप से एक क्लियर रिक्वेस्ट या अनुरोध करें। अब पन्ने के दूसरे हिस्से को लीजिए। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण। जब मैं ऑफिस के लिए लेट होता हूँ। स्टेप 2, फीलिंग्स यानी भावनाएं। मुझे गुस्सा और दुख महसूस होता है। स्टेप 3, नीड्स यानी जरूरतें। क्योंकि मेरी नींद, कंट्रोल और ऑटोनॉमी की जरूरतें पूरी नहीं हुई होती। स्टेप 4, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध। इसलिए मैं अपनी सेहत और अपने आप को इम्पोर्टेंस दूंगा, ब्रेक्स लूंगा, टाइम पर सोऊंगा और जागूंगा। रोजनबर्ग का मानना है कि जब हम अपनी तरफ हिंसक होते हैं तो दूसरों की तरफ दयालु होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनवीसी अपनी और दूसरों की मानवता से जुड़ने पर आधारित है और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। तो एनवीसी एक ऐसी चीज है जिसे हमें बाहरी और आंतरिक रूप दोनों से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक और एग्जाम्पल देखिए। एक बार मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा छोटा सा कजिन जो कि करीब 8 साल का था, अचानक से शोर मचाते हुए मेरे रूम में आ गया और मैं उस पर बहुत जोर से चिल्लाई। मुझे इमीडिएटली रिग्रेट हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि उसे कितना हर्ट हुआ है। तो तुमने उस वक्त खुद को क्या बोला? कि मैं एक बहुत बुरी बहन हूँ। मैंने सोचा कि मैंने उसके सामने एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा कि मैं ऐसी क्यों हूँ, हमेशा ऐसे क्यों रिएक्ट करती हूँ। ये बहुत दुख की बात है कि हम में से बहुत लोग खुद से हिंसक होकर बात करते हैं। हम खुद पर दोष लगाते हैं और खुद को सजा देते हैं। हम इस बुरी आदत का शिकार बन चुके हैं जो हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करती है। एक रिसेंट नेशनल यूथ सर्वे के हिसाब से भारत में 33% युवा ऐसा महसूस करते हैं कि खुद की तरफ उनके विचार उनके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एनवीसी का इस्तेमाल करें और खुद से सोच समझ के बात करें। जब आप अपने आप से खुद से ऐसे बात कर रहे थे तो आपने क्या महसूस किया और आपकी कौन सी अनमेट नीड्स थी जिनके पूरे ना होने की वजह से आपको ऐसा लगा? मुझे बहुत दुख महसूस हुआ क्योंकि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि मैं अपने परिवार वालों की केयर करूं, उनकी रिस्पेक्ट करूं और उनके साथ प्यार से बिहेव करूं। अब जब आपको अपनी ज़रूरतों के बारे में और अच्छे से पता है तो क्या आप रीफ्रेम कर सकती हैं वो बातें जो आपके दिमाग में पहले आई थी अपने कज़न पर चिल्लाने के बाद? क्या आप खुद से एक डिफरेंट एक्शन की रिक्वेस्ट कर सकती हैं जो क्लियर, डिटेल्ड और पॉजिटिव हो? ओके, लेट मी ट्राई। अगली बार जब मैं अपने किसी परिवार वाले की वजह से गुस्सा या ओवरवेल्म फील करूंगी तो मैं रिफ्रेन करूंगी या खुद को रोकूंगी इमीडिएटली रिएक्ट करने से। मैं
मैं इस बात पर ध्यान दूंगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है और अपने घर वालों से बहुत प्यार से अपनी ज़रूरतों को कम्युनिकेट करूंगी, बिना हर्टफुल लैंग्वेज और बिना हर्टफुल टोन यूज़ किए। आज की एक्सरसाइज ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं खुद की तरफ कितना हिंसक होता रहता हूँ। कितनी दिलचस्प है ना ये बात। अब मैं क्यूरियस हूँ आपके अनुभवों को जानने के लिए। क्या आप भी अपने लिए ऐसे नेगेटिव थॉट सोचते हैं या फिर मैं अकेला ही हूँ जिसे ये बुरी आदत है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए और हमें ये भी बताइए कि हमारे आज की वीडियो से आपने क्या सीखा है और वो अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।